सेकुलर पार्टी को एक साथ अगर होना है तो एमआईएम को लेकर ही चलना पड़ेगा। डिप्टी सीएम की जब बात आती है, सीट की बंटवारा की बात आती है, तब कहाँ जाता है मुसलमान। 18-20% मुसलमान जो राजद को सभी लोग वोट देते हैं। कितना सीट दिया था राजद को मुसलमान, कितना दिया था बताइए आप। 18 सीट दिया था, तो आपसे भी पूछेंगे ना कि आप कितनी सीट दे दिए थे। नहीं तो नहीं, आपसे भी पूछेंगे आप कितनी सीट दे दिए थे। नहीं तो 18 सीट आप मुसलमान को दे रहे हैं। आप कितनी सीट दिए थे। 50 मुसलमान के अलावा कितनी सीट 50 से अधिक 25 से 50 यादव को दे रहे हैं। 14% वाला जो है 50 है, 20% वाला जो है 18। फिर महागठबंधन के पूछेंगे कि गौरा बराम में अफजल अली खान थे, वहां से एमआईएम ने प्रत्याशी उतारा। केवटी में फराज फातमी थे, वहां से आप उतरे। फिर क्या कहते हैं, ढाका में राणा रंजीत को उतारा, वहां से फैसल रहमान थे। तो पूछेंगे ना कि जब महागठबंधन से मुसलमानों को टिकट मिलता है तो वहां फिर क्यों एमआईएम प्रत्याशी भेजी। गौरव और राम से ये तो फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। तो एमआईएम की आदत की बात कर देती, अफजल अली खान को समर्थन दे देती। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनीसुर रहमान, केवटी विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव ख़त्म हो चुका है, चूँकि केवटी काफ़ी चर्चे में भी रही, इस वजह से भी चर्चे में रही कि वहाँ जितने वोटों से राजद के प्रत्याशी हारे, उससे कुछ वोट आपको ज़्यादा आए। अब क्या रणनीति होगी, कैसे क्या रहेगा आपका। नहीं, सबसे पहले तो द लाइव इंडिया का शुक्रिया कि आपने जो है केवटी के इश्यूज़ को लेकर, केवटी के मुद्दे को लेकर आप हमसे बात कर रहे हैं। जैसे पहले मैं समाज में जुड़ा हुआ था, लोगों का काम कर रहा था, अब भी जो है मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ 24 घंटा कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। केवटी में डिग्री कॉलेज कैसे आए उसकी चिंता हो रही है, उसके लिए हम लोग काम करना है। चीनी मिल कैसे चालू हो, अभी तो मुख्यमंत्री के यहाँ से जो है ये भी हुआ है कि रैयाम चीनी मिल खोले भी जाएंगे और मैं उम्मीद करता, हाँ लेकिन यह है कि पर्टिकुलर रैयाम चीनी मिल का जिक्र नहीं हुआ है इसमें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि रैयाम चीनी मिल भी खुले। हम चाहते हैं कि केवटी का विकास हो, क्योंकि केवटी हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो इसलिए मैं जो हमारी फिक्र है वो केवटी को लेकर ज़्यादा है। कैसे होगा विकास। हो रहा है और कर रहे हैं। देखिए हम लोग सत्ता में तो है नहीं और ना हम प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमसे जो हो सकता है विधानसभा में अगर क्वेश्चन भी उठवाना होगा तो हमारे 5 विधायक चुन के आए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनसे उठवाएंगे। और जो काम होता है क्षेत्र में, जिलाधिकारी से हो या जो है डीडीसी डेवलपमेंट है अधिकारी वो हो, पटना से जो काम है उसके लिए 24 घंटा हम तैयार हैं। लेकिन कह रहे हैं ना कि चुनाव में 5 आपके चुन करके आए हैं, बाकी 6 महागठबंधन से आए हैं, महज 11 मुस्लिम ही क्यों आ पाए हैं। उसके लिए ठिकरा तो फोड़ा जा रहा है कि एमआईएम एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ी बिहार के अंदर, इस वजह से 11 पहुंचे हैं सिर्फ। नहीं तो अगर इतना फिक्र होती इन लोगों को तो जब 6 सीट मांगा जा रहा था तो दे देना चाहिए था। और इससे पहले भी विधायक हुआ करते थे, पता नहीं चलता था किसी को। 5 विधायक 6 विधायक का नाम नहीं होगा। देखिए मैं चाहता हूं कि इस देश में बिहार का जो है विकास हो और विकास के साथ साथ केवटी, दरभंगा, मिथिला का विकास हो। इसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता है। मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए आपको कम से कम जो है हिस्सेदारी, डिप्टी सीएम की जब बात आती है, सीट की बंटवारा की बात आती है, तब कहाँ जाता है मुसलमान। बताइए आप, 18-20% मुसलमान जो राजद को सभी लोग वोट देते हैं। कितना सीट दिया था राजद को मुसलमान, कितना दिया था बताइए आप, जानकारी है आपको कितना सीट दिया था। नहीं, जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है। तो सोचिए ना कितना दिया था। 18 सीट दिया था क्या, कितना दिया था। 18 सीट दिया था, तो आपसे भी पूछेंगे ना कि आप कितनी सीट दे दिए थे। नहीं तो नहीं, आपसे भी पूछेंगे आप कितनी सीट दे दिए थे। नहीं तो 18 सीट आप मुसलमान को दे रहे हैं। आप कितनी सीट दिए थे। 50 मुसलमान के अलावा कितनी सीट 50 से अधिक 25 से अधिक यादवों को दे रहे हैं आप। 50 यादव को टिकट था वैसे तो बताइए ना, तो 50 यादव को दे रहे हैं। 14% वाला जो है 50 है, 20% वाला जो है 18। और फिर बोलिएगा कि जो है विधायक नहीं चुने गए। अरे भाई टिकट तो दीजिए मुसलमानों को। 18 टिकट दिए हैं, टिकट बढ़ाइए, 50 कीजिए। 50 टिकट बढ़ाएंगे तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा जी। टिकट बढ़ाएंगे तो एमआईएम चुनाव नहीं लड़ेगी भाई। बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे थे ना कि हिस्सेदारी दिया जाए, डिप्टी सीएम की बात किया जाए, मुसलमानों की सीट का बंटवारा में जो है मुसलमानों को जो है अधिक जो सीट दिया जाए। और हम लोग क्या मांग रहे थे, 6 सीट तो मांग रहे थे। तो फिर महागठबंधन के पूछेंगे कि गौरा बराम में अफजल अली खान थे, वहां से एमआईएम ने प्रत्याशी उतारा। केवटी में फराज फातमी थे, वहां से आप उतरे। फिर क्या कहते हैं, ढाका में राणा रंजीत को उतारा, वहां से फैसल रहमान थे। तो पूछेंगे ना कि जब महागठबंधन से मुसलमानों को टिकट मिलता है तो वहां फिर क्यों एमआईएम प्रत्याशी भेजी। गौरव और राम से ये तो फ्रेंडली मैच खेल रहे थे।
वीआईपी पार्टी और जो है राजद फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। बताइए, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सरकार से आप लड़ने जा रहे हैं जिसका केंद्र में सरकार हो, बिहार में जो है माँ डबल इंजन की सरकार हो, उससे आप लड़ने के लिए जो है फ्रेंडली मैच खेलना है। तो एमआईएम की आदत की बात कर देती, अफजल अली खान को समर्थन दे देती। नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए ना, हम 6 सीट मांगे थे, कितना मांगे थे? 6 सीट। क्या क्यों नहीं दिया गया 6 सीट? बताइए क्यों नहीं दिया गया 6 सीट? उनको लगा कि आपके पास मामूली एक विधायक है, आपके पास जनाधार नहीं होगा, इस वजह से नहीं दिए सीट। तो बता दिए जनाधार हमारा है, जिंदा है जनाधार, और हमारे बगैर बिहार की राजनीति नहीं, हमारे बगैर बिहार की राजनीति नहीं है। एमआईएम के बगैर बिहार की राजनीति नहीं बिल्कुल नहीं। सेकुलर पार्टी को एक साथ अगर होना है तो एमआईएम को लेकर ही चलना पड़ेगा, अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं है। सेकुलर पार्टी, ये सेकुलर पार्टी नहीं है, ये सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता मेराना की आदत हो गए हैं। हम विधायक बने, परिवार को विधायक बनाए, पारिवारिक जो है राजनीति चलाए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ यही कहना है, अगर आप बात करते हो हिस्सेदारी की तो हमें दूर करके आप हिस्सेदारी की बात नहीं कर सकते हो। आपसे 6 सीट मांगा गया सीमांचल में, सीमांचल में मांगा गया था ना, मिथिलांचल में तो नहीं मांगा गया था। क्यों नहीं दिया आपने? जहां ऑलरेडी हमारा पहले से 5 विधायक जीता हुआ था, 4 आप तोड़ कर लेकर चले गए, उसके बावजूद भी मैं आपके पास जा रहा हूँ। तो आपको समझना होगा कि इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है, वह जो 25 नहीं है, वो 5 पर आगे कल खड़ा हो जाएंगे। तो कह रहे हैं ना कि सेकुलर, सुनिए कह रहे हैं, कह रही है राजद को, कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है राजद को कि हम नहीं लड़ेंगे अब आपके साथ, अकेले अकेले लड़ेंगे। नहीं, तो कह रहे हैं कि अगर आपको सेकुलर पार्टियों के साथ आना है तो वैसी साहब को कहिए कि उनको भी सेकुलर बनना होगा, एक्सट्रीम लेवल पे बात नहीं करना होगा। तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट तक कह दिया उनको। तो ये बताइए मुझे एक स्टेटमेंट सुनाइए ओवैसी साहब का कि इस देश के विरोधी, हिंदू विरोधी, संविधान विरोधी बात किए हों। एक स्टेटमेंट सुनाइए ना मुझे आप। ये देखिए, ये सब जो है ना फालतू बातें करके, अगर यही तो तकलीफ है इस देश में कि अगर कोई मुसलमानों की बात करना चाहता है तो उसको साइड कर दिया जाता है। राजद में लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, एक आदमी आवाज़ नहीं उठाने वाले मुसलमानों के ऊपर, पता है, उनको साइड कर दिया जाएगा सीधे। कांग्रेस विधायक है किशनगंज से कमरुल हुदा साहब पूछ रहे हैं कि आप 18% को एकजुट करने के चक्कर में आपने 82% को एकजुट कर दिया। हम किसी को जुट नहीं किए हैं। हाँ। ये कमरुल साहब जो है ना, हाँ। टिकट हम ही दिए थे, विधायक बने थे। ये एमआईएम के बदौलत जो है राजनीति शुरुआत की है। ये मुखिया थे, ये उपचुनाव में जो है हम लोगों ने टिकट दिया और विधायक बन गए। ये सब दल बदलू लोग हैं, इनको टिकट मिल गया, नहीं तो इनको कौन पूछ रहा है। 4 जो है विधायक एमआईएम से भागे थे, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। देखिए, गद्दारी करने वाले को कोई नहीं पूछता है, ना पार्टी पूछती है ना समाज पूछता है। कमरुल हुदा साहब को पूछ लिया गया, विधायक बन गए विधायक। नहीं तो शुरुआत किसने दिया? पहला टिकट उपचुनाव में एमआईएम दिया। तो कह रहे हैं कमरुल हुदा साहब कह रहे हैं कि हम 11 महीने के अंदर पहचान गए, हैदराबादी को भी पहचान गए और यहाँ के लोगों को भी पहचान गए, इस वजह से हमने साथ छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया, साइड हो गए। अब आइए अगले चुनाव में, अगले विधानसभा में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये सब चीज़ बकवास बातें हैं इनकी। ये लोग सत्ता में आते हैं, किसी पार्टी के साथ पहचान बनाते हैं और ये लोग भाग जाते हैं। तो बिहार की जनता भी देख रही है, और हम लोग की जो पार्टी है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी। पहला टिकट हमने राजपूत को दिया, दूसरा टिकट हमने यादव को दिया, तीसरा टिकट पासवान को दिया। कहाँ से रह गई मुसलमानों की पार्टी है? इस देश में, बिहार में खासकर एमआईएम एक बेहतरीन ऑप्शन है दलितों के लिए, अपर कास्ट के लिए भी, क्योंकि सबकी आवाज़ उठाते हैं। हम लोग के यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, हमारे यहाँ सभी का सम्मान है, सभी का काम है। लेकिन अगर कोई मुसलमानों की अगर बात करे, दबे हुए कुचले हुए लोगों का हमेशा लोग आवाज़ उठाना चाहिए ना। आज हम मुसलमान अगर कमज़ोर अगर हैं, अगर हम उसकी बात उठाने की बात कर रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रहा है? ये तो सोचना होगा कि अगर कोई कमज़ोर लोग हैं तो उनको सहयोग मिलता है। आज सरकार क्यों गरीबों के लिए जो है बहुत सारी स्कीम्स, योजना लाती है कि ताकि लोग गरीबी से निकले, उत्थान हो गरीबों का। अगर इस देश में मुसलमान अगर कमज़ोर है, तबका है, उनकी पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, अगर इसके लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्यों कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए बात करती है? भाई, हमने आपको ज़िंदगी, मेरा नेता कौन रहा हमेशा? मेरा नेता मुलायम सिंह, मेरा नेता अखिलेश यादव, मेरा मुलायम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, मायावती, नीतीश कुमार, ये ले हमारे नेता। हमने इनको अपना क़यादत दिया, अपना क़यादत चुना, इनको हमेशा इनको नेता अपना माना। लेकिन आज भी अगर
आज़ादी के बाद भी अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी की जब बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तो नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ बताइए, अब बिहार के अंदर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आप लोग एमआईएम से भी पूछेंगे कि एमआईएम जो चुनाव में सिर्फ एक्टिव रहती है, क्या वो ग्राउंड पे भी उतरेगी क्या? देखिए, बुलडोज़र जो चल रहा है, हम्म। मैं तो सरकार से सबसे पहले ये अपील करूँगा कि जो भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं आप खाली, किसी के घर पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है, वो इंक्रोचमेंट खाली किया जा रहा है। तो सरकार से मैं यही कहूँगा कि पहले आप जो है इन गरीबों के लिए जो है कहीं पर मंडी का इंतज़ाम करें, सब्जी मंडी बनाएं, फल मंडी बनाएं, ताकि जो लोग जो बेच रहे हैं रोड के किनारे, इनको शिफ्ट किया जाए, फिर बुलडोज़र चला जाए। ये बिल्कुल ही गलत है और नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं फिर यही कहूँगा कि आपको पहले इनके जो है इंक्रोचमेंट खाली करने से पहले आपको जो है मंडी बनाना चाहिए था, इनको दुकान बनाना चाहिए था। उसके बाद जो है ये गरीब कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीज़ें तो गलत हो ही रहा है। मिथिलांचल में एमआईएम के कई उम्मीदवार चुनाव लड़े, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसा लिया यहाँ से, पैसा लिया वहाँ से, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए, हम इन आरोप को जो है मानते हैं। कौन बोल रहे हैं ये लोग? जिनका अपना इतिहास कंगाड़ के देखिए, ये लोग कौन लोग हैं ये जो बोल रहे हैं? इनका भी तो इतिहास देखिए, कौन लोग हैं ये? दूसरे पर टिप्पणी करने से अच्छा है कि अपना थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी रीति पर ध्यान दें, डेवलपमेंट की बात करें। ये सब फर्जी बातें करने से और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। अगर ये भी सोचने हम लगेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए बिल्कुल मैं इसका फ़िक्र नहीं करता हूँ। मैं ये फ़िक्र करता हूँ कि केवटी की जनता के लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, वो हमारे लिए सोच है और उसके हम आगे बढ़ाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।